Hello, my dear friends. This is an informative channel. In the last class, we will learn about the semiconductor. हमने देखा था पिछली क्लास में कि सेमीकंडक्टर के कितने टाइप के होते हैं। एक देखा था प्योर सेमीकंडक्टर, एक देखा था इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर में आपका एक एन टाइप सेमीकंडक्टर आता है और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर आता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन किस प्रकार बनता है और डिप्लीशन लेयर का कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एंड डायोड कैसे बायसिंग करता है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। सो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएन जंक्शन, ये जो आप देख रहे हैं ये पीएन जंक्शन कहलाता है, जिसमें ये होल्स हैं। पी टाइप में होल्स पाए जाते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये जो बीच में है ये एक बैरियर पोटेंशियल, आगे हम देखेंगे, एक बैरियर पोटेंशियल है जो कि डिप्लीशन लेयर बनाता है, जो कि लार्ज भी होती है और थिन भी होती है। इधर होल्स वो हम आगे की उसमें देखेंगे पीडीएफ में। अभी ये समझ लीजिए कि ये पीएन जंक्शन का डायोड है, जिसको हम कहते हैं द पीएन जंक्शन इज फॉर्मिंग बिटवीन द पी टाइप एंड द एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन दिस क्लास लेट अस नो अबाउट द पीएन जंक्शन। अगर मैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एंड एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ ज्वाइन कर देता हूँ तो पी एन जंक्शन आपका बनके तैयार हो जाता है। आप इतनी सी बात को पहले समझेंगे कि अगर मैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ ज्वाइन कर देता हूँ तो ये पी एन जंक्शन बनकर तैयार हो जाता है। ओके, अब हम देखेंगे कि पी टाइप के अंदर क्या है। आगे देखिए, अब हम देखेंगे कि पी टाइप के अंदर, ये पी टाइप है, पी टाइप के अंदर क्या है, मेजॉरिटी ऑफ होल्स है। ये जो है ये मेजॉरिटी ऑफ होल्स है। पी टाइप बना है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी डालने से। पी टाइप कैसे बना है, जब हमने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी डाली थी उससे पी टाइप बन के फॉर्म हुआ है। एक्सेप्टर आयन इमूवेबल होते हैं, इमूवेबल यानी मूव कर जाएं। इमूवेबल आयन होते हैं जो नहीं एक्सेप्टर आयन इमूवेबल आयन होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। और होल्स मोबाइल आयन होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं। ओके, अब ऐसे ही हम दूसरी साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखेंगे। इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एन टाइप बना है डोनर इम्प्योरिटी ऐड करने से, और यहाँ पर डोनर आयन इमोबाइल आयन है। ये जो डोनर आयन है ये इमोबाइल आयन है, जो कि मूव नहीं करेंगे। जब हमने इन दोनों को रिकम्बाइन किया है, जब हमने इन दोनों को रिकम्बाइन किया तो देखा कि जो बेसिक टेंडेंसी है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन की, इधर से होल्स मूव करके एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, और इधर से आपके इलेक्ट्रॉन मूव करके पी टाइप रीजन में होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं। दोबारा सुनेंगे इस लाइन को, मैंने क्या कहा। यह एक पीएन जंक्शन है, इधर से आपके होल्स मूव करके एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, और इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करके पी टाइप रीजन में होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, और यह एक रिकम्बिनेशन कहलाता है। इसी को हम न्यूट्रलाइज ईच अदर भी कह देते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और उधर से होल मूव कर देते हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं। The holes from the p region diffuse into the n region and recombine with the electron in the n region and neutralize each other। वही बात है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि इधर से होल्स मूव करके एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं। और नेक्स्ट है the electron from the n region diffuse into the p region and recombine with the electron in the p region and neutralize each other। इसका भी यही अर्थ है। इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और पी टाइप रीजन में होल्स के साथ ये भी रिकम्बाइन हो जाते हैं, तो ये एक रिकम्बिनेशन बनाते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इसमें देखेंगे डिफ्यूजन ऑफ होल्स लीव्स एक्सेप्टर आयन ऑन द लेफ्ट ऑफ द जंक्शन। डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन लीव्स डोनर आयन ऑन द राइट ऑफ द जंक्शन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब होल्स का डिफ्यूजन होता है तो ये एक्सेप्टर आयन को लीव करता है लेफ्ट ऑफ द जंक्शन पे। जब होल्स का डिफ्यूजन हुआ तो लेफ्ट साइड में सिर्फ एक्सेप्टर आयन बचे, और जब इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हुआ तो इधर की साइड से राइट साइड में डोनर आयंस बचे। एक्सेप्टर आयन बचे लेफ्ट साइड में और डोनर आयंस बचे आपके राइट साइड में इन द जंक्शन। आप देख सकते हैं इधर आपके बचे सिर्फ एक्सेप्टर आयन, इधर बचे आपके डोनर आयन राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में। ओके, आगे क्या लिखा है, तो नेट नेगेटिव चार्ज ऑन द पी साइड और पॉजिटिव चार्ज ऑन द एन साइड। तो क्या होता है, नेट जो नेगेटिव चार्ज होता है वो आपका पी एन जंक्शन में पी टाइप में बन जाता है, और पॉजिटिव साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज आपका एन साइड में बन जाता है।
दिस फॉर्म एन ये क्या बनाता है, दिस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन दैट आर कॉल्ड अ बैरियर पोटेंशियल। अब ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन बना देता है, जिसे हम बैरियर पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, जो कि अब आपके आयंस को मूव नहीं होने देगा। ये बैरियर पोटेंशियल होता है, ये जो है बीच में, ये बैरियर पोटेंशियल बन जाता है। द रीजन दैट contain the acceptor and donor ions are called depletion layer या depletion region। ऐसा रीजन, ऐसा एरिया जो कि एक्सेप्टर एंड डोनर आयंस दोनों को कंटेन करता है, अपने पास इकट्ठा कर लेता है, उसी को हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि जो एक्सेप्टर और डोनर आयन को कंटेन करता है उसी को हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। एक बार फिर से समझिए इसको, मैंने क्या कहा, इन सारी लाइनों में मैंने क्या कहा है, इनको एक बार फिर से देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये एक पीएन जंक्शन था। इसमें हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर से चले गए और होल्स एन टाइप की तरफ से चले गए। तो दोनों तरफ क्या बचे, एक तरफ तो एक्सेप्टर आयन बचे, एक तरफ डोनर आयन बचे। तो इस जंक्शन के पास सिर्फ प्योर नेगेटिव और प्योर पॉजिटिव आयन बचे, जिसे हमने क्या कह दिया, डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर कह दिया। अब अच्छे से समझ में आया आपको। इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर से चले गए और होल्स एन टाइप की तरफ से चले गए, दोनों के पास सिर्फ प्योर एक्सेप्टर एंड डोनर आयन बचे। इस जंक्शन के पास सिर्फ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन बचे, जिसे हमने डिप्लीशन लेयर के नाम से जाना। ओके, अब हम देखते हैं कि ये बाइसिंग में कैसे काम करता है। बाइसिंग मतलब जब हमने इसमें बैटरी कनेक्ट की तो ये कैसे वर्क करता है, अब ये देखेंगे हम। Biasing of PN junction diode. When PN junction is connected across the electric battery supply that are called biasing। जब हमने PN जंक्शन से कोई बैटरी इलेक्ट्रिक सप्लाई कनेक्ट कर दी तो उसे हमने बाइसिंग का नाम दे दिया। और बाइसिंग कितने प्रकार से होती है, बाइसिंग दो तरीके से होती है। एक तो आपकी आती है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक दूसरी आती है आपकी रिवर्स बाइसिंग। कैसे होती है, देखिए, जब हमने when the p type is connected to the positive terminal and the n type is negative to the negative terminal of the battery, then we are called it forward biasing. Reverse biasing, what is reverse biasing? When p type is connected to negative terminal and the n type is connected to the positive terminal of the battery, that are called reverse biasing। यानी कि सिंपल सा ये है कि फॉरवर्ड वाइसिंग, जब हमने पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से कनेक्ट किया तो फॉरवर्ड वाइसिंग बनेगा, और जब हमने पी टाइप को बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो ये रिवर्स वाइसिंग बनाएगा। अब एक डायग्राम के थ्रू हम इसको देखेंगे, डायग्राम से समझिए जरा। ये हमारा फॉरवर्ड वाइसिंग का एक डायग्राम है। जब इसमें हमने किया क्या है, पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और एन टाइप को आपके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो यहाँ हुआ क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फॉरवर्ड बाइसिंग, तो आप लिखेंगे द बाइसिंग, ऐसी बाइसिंग कंडीशन इनकॉर्पोरेट द कनेक्टिंग ऑफ अ पॉजिटिव वोल्टेज पोटेंशियल टू द पी टाइप मटेरियल एंड द नेगेटिव टू द एन टाइप मटेरियल अक्रॉस द डायोड, thus increasing the width of the diode is called forward biasing। ओके, वही है जो मैंने आपको बताया और आगे हम अच्छे से तुमको समझाएंगे। इस डायग्राम को दोबारा देखिए, ये पीएन जंक्शन डायोड था, ये हमने सपोज कीजिए बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये आप इसका पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। आप ये बताइए कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? जाहिर सी बात है अट्रैक्ट करेंगे। तो जब पी टाइप को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो इसने पॉजिटिव टर्मिनल ने सपोज कीजिए ये जो नेगेटिव आयन है ये एक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, एक अट्रैक्ट किया, आप एक से समझिए, एक अट्रैक्ट किया और नेगेटिव ने एक पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया। तो जब एक एक अट्रैक्ट हुए तो यहाँ से कुछ आयन कम हुए, ये जो पहली लेयर थी यहाँ से कम हुए, तो ये डिप्लीशन लेयर कम हो गई, क्योंकि कुछ चले गए तो ये डिप्लीशन लेयर आपकी कम हो गई। तो इसी को मैंने यहाँ लिख दिया है, जो पहली वाली डिप्लीशन लेयर थी, डिप्लीशन लेयर विदाउट एनी बाइसिंग, यानी कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया था तो वो इतनी थी, डिप्लीशन लेयर ज़्यादा थी। जब हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड इस पर लगाया, यानी बैटरी को कनेक्ट किया इससे फॉरवर्ड बाइसिंग के थ्रू, तो ये डिप्लीशन लेयर आपकी कम हो गई है। इतनी कम नहीं हुई है कि अभी करंट फ्लो हो जाए। अब आगे देखते हैं, ये है आपका रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में इसका जस्ट
अपोजिट है, ये आपकी रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग में ये पीएन जंक्शन डायोड है, पी टाइप आपकी बार नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और एन टाइप आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। ओके, इसमें जस्ट उसका अपोजिट हुआ है, जब नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट किया है तो इधर पॉजिटिव आयन इमोबाइल आयन को रिपेल करके जंक्शन की ओर अट्रैक्ट कर देगा। बात को दोबारा समझिए, पॉजिटिव नेगेटिव आयन इमोबाइल आयन है को रिपेल करके जंक्शन की ओर अट्रैक्ट कर देगा, जिससे कि यहाँ नेगेटिव आयन 4 थे तो एक और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो यानी डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही पॉजिटिव एरिया में होगा, पॉजिटिव आयन इमोबाइल आयन को रिपेल करेगा और जंक्शन की ओर अट्रैक्ट कर देगा, तो ये भी डिप्लीशन लेयर आपकी बढ़ जाएगी। इसमें डिप्लीशन लेयर विद बाइसिंग, डिप्लीशन लेयर विद बाइसिंग एक्सटर्नल फील्ड लगाया है तो ये आपकी बढ़ गई है, यहाँ पे लगाने पे बढ़ी है, फॉरवर्ड बाइसिंग में डिक्रीज हुई है। और जब हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया था तो ये नॉर्मल इतनी थी। ठीक है, इसका अगर पूछ ले वो कि व्हाट इज रिवर्स बाइसिंग, तो आपको इसकी डेफिनेशन में क्या लिखना है, देखिए। इन कॉन्ट्रास्ट, उसके अपोजिट फॉरवर्ड बाइसिंग के, दिस बाइसिंग कंडीशन इन्वॉल्व द कनेक्शन ऑफ नेगेटिव वोल्टेज पोटेंशियल टू द पी टाइप मटेरियल एंड अ पॉजिटिव टू द एन टाइप मटेरियल अक्रॉस द डायोड, thus इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द डायोड। ये आपकी डायोड की विड्थ को बढ़ा देगा फॉर रिवर्स बाइसिंग में। ओके, एक आ जाता है जीरो बाइसिंग, इसको भी आप समझ लेंगे। जीरो बाइसिंग क्या होता है, दिस इज द बाइस कंडीशन इन विच देयर इज नो एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल अप्लाइड टू द डायोड। यानी कि कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज आपने अभी डायोड पे अप्लाई नहीं किया है तो ये आपको बनाता है जीरो बाइसिंग। कुछ नहीं है इसमें, पी टाइप है, ये एन टाइप है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है जो कि मेजर कर रहा है, करंट ही नहीं तो ये क्या मेजर करेगा, मगर ये जीरो बाइसिंग है। यहाँ पे डिप्लीशन लेयर नॉर्मल है जो है। ओके, अब पीएन जंक्शन डायोड का हम कर्व देखते हैं, कर्व क्या कहता है। देखिए, जब हम किसी चीज को वर्किंग में जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि किसी चीज को हम वर्किंग में जानने की कोशिश करते हैं, पीएन जंक्शन के डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के वर्क को, तो इसी को हम बीआई कर्व कह देते हैं, बीआई कैरेक्टरिस्टिक। बीआई की कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे, ये बीआई कर्व है। अप्लाइड वोल्टेज की रेस्पेक्ट में करंट कैसे फ्लो करता है, यानी अप्लाइड वोल्टेज की रेस्पेक्ट में करंट कैसे काम करता है, ये हमें बीआई कर्व की मदद से देखना है। इसमें हमें देखना है जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, और एक नीचे लिखा हुआ है नी वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, वन बाई वन ऐसे हम समझते हैं। देखिए, जब हमने जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया यानी कोई वोल्टेज नहीं लगाया तो ओ पॉइंट पे क्या हुआ, करंट कोई भी फ्लो नहीं हुआ जंक्शन में, लोकेटेड है पॉइंट जीरो। जब हमने जंक्शन पे कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया तो करंट फ्लो नहीं हुआ, ये आपको बता रहा है ओ पॉइंट की ये अपनी स्थिर जगह पे ही था, नो एक्सटर्नल वोल्टेज पे। जब हमने इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग की, फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब पी टाइप इज कनेक्टेड टू योर पॉजिटिव, पॉजिटिव सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप, जंक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेज ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज। देखिए, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि जंक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेज ड्यू टू अप्लाइड पॉजिटिव वोल्टेज। हमने जंक्शन में एक पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट किया पी टाइप एन टाइप से, एक पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट किया। अब सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने 10 वोल्टेज कनेक्ट किया, मगर 10 वोल्टेज इतना सफिशिएंट नहीं है कि डिप्लीशन लेयर को बिल्कुल जीरो कर दे, तो अभी भी हमारा करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है पीएन जंक्शन डायोड में। तो ये हम इंतजार करता है कि फॉर वोल्टेज ग्रेटर देन नी वोल्टेज द करंट स्टार्ट फ्लो एंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज। यानी कि जब तक हमारा वोल्टेज नी वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो सकता तब तक हमारा करंट फ्लो नहीं हो सकता। यानी कि नी वोल्टेज हम इस वाले पॉइंट को बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को नी वोल्टेज है। इसके बाद जब हमारा वोल्टेज इतना सफिशिएंट हो जाएगा कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए तो करंट हमारा स्लोली स्लोली इंक्रीज करेगा। ये तो हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग। अब हमने कहा नी वोल्टेज, नी वोल्टेज क्या होता है, नी वोल्टेज आल्सो नोन एज कट इन वोल्टेज। ये होता है मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन योर डायोड, यानी कि ऐसी मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायर जो कि आपके डायोड को टर्न ऑन कर दे, उसी को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। यानी कि यहाँ से आपके वोल्टेज को टर्न ऑन किया इसने, इंक्रीज किया करंट। ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि जर्मेनियम के लिए ये होता है 0.3 वोल्ट, आपके सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। जब तक ये मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन जर्मेनियम और सिलिकॉन में नहीं हुई तब तक आपका करंट फ्लो नहीं हो सकता।
ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी चीज़ को मैंने आपके लिए नीचे डेफिनेशन के थ्रू लिख दिया है, जो आप एग्जाम में लिखेंगे आता है तो। जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज, नो करंट फ्लो ड्यू टू जंक्शन देयर आर लोकेटेड एट पॉइंट ओ, यानी कि करंट कोई फ्लो नहीं करेगा जो कि आप देख रहे हैं एट पॉइंट ओ। फॉरवर्ड बायसिंग, जंक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेज ड्यू टू अप्लाइड पॉजिटिव वोल्टेज लगाने से डिप्लीशन लेयर कम होती चली जाएगी, पोटेंशियल कम, जंक्शन का पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। फॉर वोल्टेज ग्रेटर देन नी वोल्टेज द करंट स्टार्ट फ्लो एंड इंक्रीजेज द इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज। वही है जो मैंने आपको भी बताया था। अब देखते हैं रिवर्स बायसिंग, आइडियली नो करंट फ्लोज थ्रू देम। आइडियली अगर हम देखें तो रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, बट प्रैक्टिकली ए वेरी स्मॉल अमाउंट करंट फ्लो इन द सर्किट आर नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। आइडियली कोई करंट इसमें से फ्लो नहीं होता है, प्रैक्टिकली देखें तो एक छोटा सा करंट इसमें फ्लो होता है सर्किट के थ्रू, जिसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कह देते हैं। जंक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज ड्यू टू अप्लाइड नेगेटिव वोल्टेज when we further increase the reverse voltage that causes breakdown after that reverse current increases rapidly। यानी इसका मतलब डायोड है पी टाइप एन टाइप, इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। अगर मैं रिवर्स बायसिंग को इंक्रीज करता हूँ और करता, देखिए रिवर्स बायसिंग को हम कैसे समझते हैं। अगर मैं रिवर्स बायसिंग यानी पी टाइप एन टाइप, पी टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, अगर मैं रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करता जाता हूँ, रिवर्स वोल्टेज को मैं इंक्रीज करता जाऊं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि डिप्लीशन लेयर आपकी ब्रेक हो जाएगी। यानी रिवर्स वोल्टेज को मैं बढ़ाता जाऊं, एक पॉइंट ऐसा आएगा आपकी डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाएगी, और इसी को हम बोल देते हैं, इसी को कहते हैं हम ब्रेक डाउन वोल्टेज। डिप्लीशन लेयर जिस पॉइंट पे ब्रेक हो जाए उसी को कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। आफ्टर ब्रेक डाउन वोल्टेज रिवर्स डायोड बायस इज यूजलेस। जब ब्रेक डाउन वोल्टेज हो जाए तो आपका रिवर्स बायस जो है, रिवर्स डायोड जो है वो यूजलेस हो जाता है, उसका कोई काम नहीं करता। रिवर्स करंट रैपिडली इंक्रीजेस, और रिवर्स करंट आपका रैपिडली बढ़ता चला जाता है, उसका कोई वो नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि लार्ज डिप्लीशन लेयर की वजह से बहुत स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो होता है, जिसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। ओके, ये नी वोल्टेज जो मैंने आपको बताया था कि जर्मेनियम के कितना होता है, सिलिकॉन के लिए कितना होता है, इसे कटेना वोल्टेज कहते हैं। सिलिकॉन के लिए जीवन 0.7 वोल्टेज मिनिमम रिक्वायर्ड है, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्टेज मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस पीडीएफ का। पीएन जंक्शन के डायोड क्या होता है, जिसमें हम पी टाइप और एन टाइप को जब मर्ज कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन कैसे बनता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लीशन लेयर का कॉन्सेप्ट जाना कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, और जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज पे इसमें क्या होता है। इसकी बीआई कैरेक्टरिस्टिक जानी कि कब बढ़ता है सैचुरेशन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, नी वोल्टेज, जर्मेनियम के लिए कितना है, सिलिकॉन के लिए कितना है, और ये हो गया आपके डायोड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। I hope you understand. If you like the videos, then like, subscribe and press the bell icon. Thank you everyone.